ओके, तो ये पार्ट 2 वाले में देख लो। पहला है क्वेश्चन नंबर 24। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ए मैन रोज ए बोट विद स्पीड 18 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो जहाँ पे भी डायरेक्शन मेंशन हो सबसे पहले हम ये वाला बना लेंगे। डायरेक्शन मेंशन होने से सबसे पहले ये वाला बनाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बोट इज़ ट्रेवलिंग अलोंग नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे आ गया मेरा बोट। बोट का वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। अगर नॉर्थ वेस्ट से जा रहा है यानी बीच में से काट रहा है तो दिस एंगल इज़ 45 डिग्री। तुम्हें कहा गया था शोर लाइन मेक्स एन एंगल 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी ये जो वेस्ट है ना मेरा, उसके साउथ में, यानी वेस्ट का साउथ कौन सा हुआ, ये वाला डायरेक्शन। यहाँ पे है तुम्हारा शोर लाइन। शोर लाइन यहाँ से पास हो रहा है और ये एंगल कितना है 15 डिग्री। अब इसका कंपोनेंट लेना है, एक बार तो अलोंग द शोर लाइन, यानी एक बार यहाँ पे, एक बार लेना है तुम्हें परपेंडिकुलर टू शोर लाइन। तो अगर ये शोर लाइन है ग्रीन वाला लाइन, तो इसका 90 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो एक बार इसका कंपोनेंट लेना है वहाँ पे, अनदर कंपोनेंट यहाँ पे लेना है। इसका इस बोर्ड का एक कंपोनेंट अलोंग द ब्लू लाइन, एक अलोंग द ग्रीन लाइन। अब पहले ग्रीन वाले क्या करते हैं, ग्रीन वाला थीटा टचिंग है, पर कितना थीटा है, 45 भी है 15 भी है। 45 15 यानी टोटल 60 डिग्री को टच कर रहा है। 60 डिग्री टचिंग होगा तो 18 cos 60 और ये वाला होगा फिर 18 sin 60। बस हो गया काम। और यहाँ पे सोल्यूशन देखो, 18 cos 60 का वैल्यू डाल दो, 18 sin 60 का वैल्यू डाल दो। इसके बाद जाओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 2 बिलियर्ड बॉल्स आर रोलिंग ऑन ए फ्लैट टेबल, वन हैज़ द वेलोसिटी कंपोनेंट Vx Vy, अगर दूसरे का है Vx डैश Vy डैश। तो दो बॉल मान लेते हैं, एक रेड बॉल एक ब्लू बॉल। तो ये हो गया रेड वाला यहाँ पे, एक है ब्लू वाला यहाँ पे, दोनों सेम लोकेशन पे। रेड वाले का दो कंपोनेंट्स दिया हुआ है, यानी आई हैव दिस कंपोनेंट एंड आई हैव दिस कंपोनेंट। अगर रेड वाले को x मान ले तो दिस इज Vx, दिस इज Vy, और ब्लू वाले का गिवन है सेम, ब्लू वाले का भी सेम दिस कंपोनेंट गिवन है Vx डैश मान लो, और यहाँ पे सेम इसका y कंपोनेंट गिवन है, इसको Vy डैश मान लो। Vy डैश का वैल्यू है 2, Vx डैश 2, इसका वैल्यू है, Vx का वैल्यू दिया हुआ है 1 और Vy डैश सॉरी Vx का वैल्यू 1 है, Vy का वैल्यू है √3। अब ऑब्वियसली ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, यानी बॉल एक्चुअली तो ये बात में नहीं जा रहा है। लेट अस से द बॉल इज गोइंग लाइक दिस, रेड वाला, तो ये रेड वाले का एक कंपोनेंट, ये रेड वाले का दूसरा कंपोनेंट। सिमिलरली लेट अस से द ब्लू वन इज गोइंग लाइक दिस, तो ये ब्लू वाले का एक कंपोनेंट, ये ब्लू वाले का दूसरा कंपोनेंट। अगर मैं ये वाला एंगल थीटा मान लूँ, रेड का ना, रेड का थीटा डैश मान लो, ये वाला एंगल थीटा डैश मान लो, तो ब्लू वाले का दिस एंगल विल बी थीटा। तुम्हें पूछा है दोनों के बीच का एंगल, यानी दिस वन, ये कितना होगा, थीटा डैश माइनस थीटा, थीटा डैश माइनस थीटा। बस हमें ये निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे रेड वाले के लिए, निकालेंगे टेन थीटा, बिकॉज हमें थीटा नहीं पता। टेन थीटा क्या होता है, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, स्लोप का फॉर्मूला। तो थीटा डैश विल बी Vy डैश बाई Vx डैश। ये दोनों 2 है तो आंसर आ गया 1। 10 कितना 1 होता है 45, यानी थीटा डैश इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये आ गया मेरा पहला वैल्यू। अब ब्लू वाले के लिए, ब्लू वाले के लिए निकालो। ब्लू वाले के लिए टेन थीटा विल बी Vy माइनस Vx, एक्स वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, फॉर्मूला है 2, अरे उल्टा वेट बिठा दिया ना मैंने वैल्यू, सॉरी, सही बिठाया है। जस्ट मिनट, एक जगह गड़बड़ किया। अच्छा ठीक है, ये डैश वाला पार्ट हटा, एक सेकंड रुक जाओ, हो गया।
तो रेड वाले का थीटा है, ब्लू वाले का थीटा डैश ले लो, दिस वन भी थीटा डैश। तो थीटा के लिए रेड वाला लेंगे तो वी वाई बाई वी एक्स, तो √3/√1, √3/1, √3/1 10 कितने पे आता है, 10 60, तो ये आ गया थीटा इज 60। और थीटा डैश जो ब्लू वाला है उसके लिए हम सारे डैश वाले कंपोनेंट्स लेंगे, तो वी वाई डैश कितना है 2/2 यानी 1, या फिर थीटा डैश इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमारे ये एंगल कितना होगा, इसमें भी मैंने गड़बड़ उल्टा लिखा है, इस पे डैश नहीं होगा, इस पे डैश होगा, बड़े वाले से छोटा वाला माइनस, और कुछ नहीं, लॉजिक इतना ही है। थीटा इज द लार्जर वन, थीटा डैश छोटा है, तो थीटा माइनस थीटा डैश, दोनों के वैल्यूज बिठा दो। थीटा कितना है 60, तो 60 माइनस 45 इक्वल्स टू 15, बस। तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगला वाला देखो, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, दिस क्वेश्चन आर ऑलरेडी डन। यहाँ पे बस एक क्वेश्चन देख लो, वो भी इजी है, ये चाइल्ड वाला क्वेश्चन देख लो, मैं हिंट दे के देता हूँ, ये खुद से कर सकता हूँ। ये चाइल्ड पुल से रोप अटैच टू ए स्टोन, ये हो गया मेरा स्टोन, ये हो गया मेरा रोप, उसको खींच रहा है, मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ये अगर ग्राउंड है तो इसके साथ एंगल कितना बना रहा है 40 डिग्री। हमें इसका फोर्स निकालना है अलोंग द ग्राउंड, यानी यहाँ पे एक बार फोर्स निकालना है, एक बार इसका लिफ्टिंग फोर्स निकालना है। लिफ्ट कहाँ से होगा, ऊपर खींचने से लिफ्ट होगा, तो एक बार इस 60 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट चाहिए, एक बार ये वाला कंपोनेंट चाहिए, नीचे वाला थीटा टचिंग है, तो 60 cos 40, ये वाला हो जाएगा 60 sin 40, बिकॉज ऊपर खींचोगे तो ये स्टोन ज़मीन से लिफ्ट हो जाएगा, तुम्हें लिफ्टिंग वाला पूछा है, लिफ्ट द स्टोन। और यहाँ पे खींचोगे तो ये अलोंग द ग्राउंड हो गया, तो ये दोनों कंपोनेंट्स निकालने, बस बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए पहले वाले वीडियो में। सेकंड वाला देख, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। दो वेक्टर के बीच में एंगल देखो, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है, द वन थिंग वी डू इज डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट जब भी करोगे ए और बी का, तो आई के साथ आई कैलकुलेट होगा, जे के साथ जे कैलकुलेट होगा, और के साथ के कैलकुलेट होगा। तो आई के साथ आई के सामने कितना है 1, यहाँ पे कितना है -1, तो 1 इंटू -1। जे के सामने कितना है 2, इस जे के सामने कितना है 1, तो 2 इंटू 1। के सामने कितना है -1, उस के सामने कितना है -2, तो -1 इंटू -2, तो आंसर आ गया तुम्हारा अल्टीमेटली 3। तो डॉट प्रोडक्ट करके यहाँ पे आ रहा है 3। अब मॉड चाहिए, मॉड कितना होगा, ए का मॉड यानी √1 के, आई के सामने कौन है 1, 1 का स्क्वायर, जे के सामने कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये वाला थोड़ा मिटा देते हैं, देखने में इजी हो। अब देख, के सामने कौन है -1, तो -1 का स्क्वायर। सिमिलरली बी के लिए देखो, बी का मॉड, आई के सामने कौन है -1 का स्क्वायर, जे के सामने कौन है +1 का स्क्वायर, के सामने -2 का स्क्वायर। ये आ गया दोनों का मॉड। अब तुम्हें ये मिल गया, ये मिल गया, यहाँ से बस cos थीटा निकालना है साइड चेंज करके, ये आ गया cos थीटा का आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 27, सारे पीडीएफ्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पीडीएफ फाइल में भेज दिया है, देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, में ध्यान से देखो। प्रूव दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा,
अगर दो वेक्टर कभी भी परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा, यहाँ पे देख लो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में एंगल होगा 90 और cos 90 इज 0, तो आंसर होगा 0, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो हमने बस यहाँ पे डॉट किया है, इसका और इसका डॉट, जैसे इन दोनों का डॉट करोगे, इसके साथ इसका डॉट करोगे, आंसर देखो 0 मिल रहा है, यानी दिस टू आर परपेंडिकुलर। तो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है, तो जस्ट डू द डॉट, उनका आंसर अगर 0 आ रहा है तो दे आर परपेंडिकुलर। और जो जो टर्म मिसिंग होता है उसके सामने 0 डालते हैं, ध्यान से, 1 मिनट दिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिख रहा है आई जे, के नहीं है तो के के सामने 0, आई जे के तीनों है तो किसी के सामने 0 डालने का जरूरत नहीं है, विच एवर टर्म इज मिसिंग उसको 0 से 0 देंगे सामने। अब जा क्वेश्चन नंबर 28, टू वेक्टर्स ए तो एन ए तो आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो तुम्हें इन दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है और वहां से अल्फा का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे एक अल्फा टर्म दिख रहा है जिसका वैल्यू नहीं पता, तो इसका वैल्यू निकालना है और हमें पता है इतना, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट आंसर 0 होना कंपलसरी है, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो बस अब इनका डॉट करो, 5 और 2 मिला के बनेगा 10, प्लस 7 और 2 मिला के बनेगा 14, और -3 और अल्फा मिला के बनेगा प्लस थ्राइस अल्फा इक्वल्स टू 0। यहाँ से अल्फा आ जाएगा, दिस इज 24 माइनस 24/3 इक्वल्स टू -8। खत्म। तो इसमें तो यहाँ तक है। कौन सा था ये वाला क्वेश्चन, देखो, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ध्यान से देखना, अगर ये मेरा ए वेक्टर है, अगर ये मेरा ए वेक्टर है और ये यहाँ पे है मेरा बी वेक्टर, और मुझे ए का प्रोजेक्शन लेना है बी के ऊपर, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी के ऊपर यहाँ पे आएगा ना, और थीटा टचिंग होने से क्या नाम देंगे उसको, ए कॉस थीटा, जहाँ पे ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में यही पूछा है तुम्हें कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी के ऊपर क्या होगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी के ऊपर क्या होगा, ए कॉस थीटा, यानी मेरा टारगेट है मुझे ए कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा कहाँ पे आता है, कॉस थीटा आता है डॉट प्रोडक्ट में। तो ज़रा सोचो, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और मुझे ए कॉस थीटा निकालना हो, तो बी को उधर भेज दो। तो मुझे इसका डॉट निकालना है, इसका मॉड निकालना है। अब इनका डॉट हमें पता है कैसे करना है, ये आई जे के फॉर्म में, ये आई जे के फॉर्म में, के नहीं है, इसका मतलब क्या पकड़ेंगे, 0 के। इसको डॉट कर दोगे तो इसका डॉट करने से आंसर आ जाएगा इसका, मॉड ऑफ बी रूट ओवर आई के सामने 1 1 का स्क्वायर, जे के सामने 1 1 का स्क्वायर। तो इनसे आंसर आ जाएगा मेरे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, 1 आई के सामने 1 आई के सामने 1 तो 1 इंटू 1, प्लस जे के सामने 1 जे के सामने 1 तो 1 इंटू 1, प्लस के सामने 1 वहाँ के सामने 0 तो 1 इंटू 0, आंसर आ गया तुम्हारा 2। तो हमें इसका में ऊपर वाले का मिल गया 2। अब बी वेक्टर का मॉड कितना होगा, रूट ओवर बी के आई के सामने 1 1 का स्क्वायर, जे के सामने 1 1 का स्क्वायर, के सामने कुछ नहीं है यानी 0 का स्क्वायर, यानी √2। तो योर अल्टीमेटली आंसर इज ए कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/√2।
अब यहाँ तक आ गया मेरा कॉस थीटा, बट अभी मुझे प्रोजेक्शन के लिए वेक्टर क्वांटिटी भी चाहिए, दिस इज ओनली स्केलर क्वांटिटी। अब हमें साथ में एक वेक्टर चाहिए। क्या ए कॉस थीटा का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम है? तो क्या अगर बी नॉर्थ में जा रहा है तो ए कॉस थीटा भी नॉर्थ में जा रहा है? तो हमें बस बी का डायरेक्शन निकालना है। बी का डायरेक्शन यानी बी का कैप। याद रखना यूनिट वेक्टर के पास सिर्फ डायरेक्शन होता है, कुछ नहीं और कुछ नहीं होता। तो बी का डायरेक्शन यानी बी का कैप। तो बी का जो वेक्टर होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, उससे हम बी का मॉड से डिवाइड करेंगे जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल। तो बी वेक्टर कितना है, आई प्लस जे डिवाइडेड बाई बी का मॉड √2। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये आई प्लस जे √2। तो योर अल्टीमेटली आंसर विल बी, इसका मैग्नीट्यूड माने 2/√2, ये आ गया 2/√2, और साथ में ये वाला डायरेक्शन आई प्लस जे, ये जो अभी अभी निकला है। तो योर फाइनल आंसर इज ए कॉस थीटा, ये आ गया मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, साथ में बी कैप, ये पूरा मिल गया योर फाइनल आंसर। चलो उसके बाद और क्या है, 31 वाले क्वेश्चन पे एक बार बस ध्यान देना। 31 का बस फॉर्मूला सीखना है। अभी ये फॉर्मूला अभी फिलहाल तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन पावर इज नथिंग बट फोर्स डॉट वी वेलोसिटी। तो ये 31 भी खुद से ट्राई करना। उसके बाद करेंगे 32। ध्यान से देखो 32 में देयर आर 3 वेक्टर्स ए बी सी। हमें इतना पता, एक इक्वेशन दिया गया है ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, बोला है ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 4, सी का मैग्नीट्यूड 3। अब पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में अगर एंगल निकालना है तो हमें ए और सी का डॉट करना है, ये तो हमें पता है। एंगल बिटवीन वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट। क्या ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को अगर मैं बोथ साइड में सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई करूँ, यानी बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँ, क्या कोई चांस है यहाँ पे ए डॉट सी आने का? क्या कहीं पर भी ए इंटू सी आ सकता है? इम्पॉसिबल। यहाँ से अगर करोगे तो हमें हार्डली क्या मिलेगा, बी सी मिल सकता है। यहाँ से ए इंटू ए स्क्वायर मिलेगा, बट कहीं पे भी ए सी नहीं आ रहा है। तो हमें इस वाले इक्वेशन को हल्का सा चेंज करना होगा। इस वाले इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने हिसाब से। तो चेंज हम इतना करेंगे कि हमें ए और सी साथ में चाहिए, बिकॉज वी नीड ए डॉट सी। तो हमें ए और सी को हम साथ में रख देंगे। तो जिन दोनों का भी एंगल निकालना है उनको एक साथ रख दो, हर इक्वेशन में सेम करना है। जिन दोनों के बीच का चाहिए उनको सेम साइड में रख दो। तो ए सी सेम साइड में, बी वहाँ पे चला गया। अब दोनों साइड में सेम चीज़ों का स्क्वायरिंग कर दो, बस। तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, ए इंटू ए इंटू सी ए सी, फिर सी इंटू ए सी इंटू सी सी, ए सी 2 बार तो -2 ए सी और सी यहाँ पे ए और ये यहाँ पे ए का ए से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए स्क्वायर आता है, सी का सी से करोगे तो सी स्क्वायर आता है। ये क्लास में भी दिखाया था। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी मॉड ऑफ ए साथ में कॉस। ए और ए के बीच में हमेशा एंगल 0 होगा, खुद से खुद का एंगल कभी नहीं होता। ए और ए में ये ए आ गया, ये ए आ गया, तो अल्टीमेटली यू हैव ए स्क्वायर। तो वहाँ से आ गया मेरा ये वाला इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, सी का गिवन है। बी का है 4 यानी 4 का स्क्वायर, ए का है 5 यानी 5 का स्क्वायर, सी का है 3 यानी 3 का स्क्वायर। तो ये सब मिल गया। ए का है 5, सी का है 3, तो आई जस्ट नीड कॉस थीटा। साइड चेंज करो, कॉस थीटा आ जाएगा। तो यू हैव 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस ट्वाइस 5 इंटू 3 कॉस थीटा। सब सॉल्व करो, कॉस थीटा आराम से आ जाएगा।
तो ये गया ए वाला क्वेश्चन। अब जाओ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे भी हम सेम टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 33 इसमें से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 33। a प्लस बी मॉड इक्वल्स टू a माइनस बी मॉड, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो अब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, a और b के बीच में एंगल, यानी a और b का डॉट प्रोडक्ट किसी भी तरह हमें लेके आना है। तो गिवन क्वेश्चन पे है a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी, a प्लस बी का मॉड इक्वल्स टू a माइनस बी का मॉड। अब हर क्वेश्चन जैसे करते हो इस तरह के सारे क्वेश्चन सेम होंगे। सेम चीज़ को दोनों साइड में स्क्वायर करना है, यानी सेम चीज़ से दोनों साइड विल बी मल्टीप्लाइड। इस तरह के सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न में होते हैं। अब जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो इस वाले स्टेप में आ गए। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। ए से ए मल्टीप्लाई होकर ए से बी जाएगा दिस, फिर आगे बी, फिर से बी से ए मल्टीप्लाई होगा बी ए, फिर बी से बी मल्टीप्लाई होगा बी बी। ए और ए का जो सिमिलरली इस साइड भी नेगेटिव वाले साइड में भी फिर से एक्सपेंशन होकर ये वाला मिलेगा। ए मिलता है बनता है ए स्क्वायर, ए बी दो बार है तो ट्वाइस ए बी बनेगा बी स्क्वायर, सेम यहाँ पे। देन ए स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल्ड, ये माइनस टू ए बी यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस, तो हो गया प्लस फोर ए बी। अब ए डॉट बी फोर टाइम्स, ए डॉट बी करेंगे तो ए बी कॉस थीटा, फोर ए बी कॉस थीटा। अब हमें पता है कि फोर ए बी तो ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब कॉस थीटा इज ज़ीरो। कॉस थीटा ज़ीरो होने से क्या होता है, थीटा विल बी 90। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फिर से ध्यान से देखो, इसमें हमें निकालना है एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, और इक्वेशन क्या गिवन है, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर। तो पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर गिवन है, और एंगल चाहिए मुझे क्यू और आर के बीच में, मैंने बेसिकली आई नीड क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ऑब्वियसली क्यू डॉट आर यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में सेम चीज़ यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आई विल गेट पी बाई पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आर आर। तो यहाँ से एट मैक्स मुझे पी क्यू मिल सकता है और यहाँ से आर आर मिलेगा, पर कभी भी क्यू आर नहीं आएगा, तो इसका साइड चेंज करना होगा। तो इसका साइड थोड़ा चेंज करके इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, P प्लस क्यू इक्वल्स टू आर, और मुझे क्या चाहिए, आई नीड Q एंड R इन वन साइड। तो हमें Q और R को एक साइड में लेके आना है। तुम्हें जिन दोनों के बीच का एंगल चाहिए उनको सेम साइड में लेके आना होता है, ये इस तरह के क्वेश्चंस का रूल है। Q को यहाँ पे लेके आओ, P यहाँ पे आ गया, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो R माइनस क्यू और वहाँ पे P, तो P इसको यहाँ पे लिखना, इसको यहाँ पे लिखना, सेम स्टोरी। इनको राइट हैंड साइड में लिखो या लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, कहानी सेम है। तो वहाँ से हमें इक्वेशन मिल गया आर 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 क्यू आर क्यू पी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आर से आर स्क्वायर ट्वाइस आर क्यू दो बार, तो टू आर क्यू से क्यू स्क्वायर पी से पी स्क्वायर। आर क्यू को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, आर क्यू कॉस थीटा
और वहाँ से पी स्क्वायर यहाँ पे है और आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर उधर भेज दो, तो पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे। तो अच्छा यहाँ तक आ गया, उसके बाद नीचे लेके जाएंगे आर क्यू, बस ये आ गया इक्वेशन। सॉरी ये माइनस है, दे देते दिस। देखो क्या किया हमने यहाँ पे, पी स्क्वायर यहाँ पे है, पी स्क्वायर को वहाँ पे रख दिया, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दिया, तो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यू को ब्रेक करेंगे तो आर क्यू कॉस थीटा मिलेगा, तो माइनस ट्वाइस आर क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ से हम ट्वाइस आर क्यू वाले पार्ट को यहाँ लेके जा रहे हैं नीचे, तो यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से ट्वाइस आर क्यू वाला पार्ट नीचे आ गया यहाँ पे। तो ये ट्वाइस आर क्यू को यहाँ लेके आएंगे तो इट विल बी हियर, तो यहाँ से मिट जाएगा ट्वाइस आर क्यू, ये आ गया यहाँ तक। अब इस 2 को भी यहाँ पे लेके जाएंगे, तो 2 को भी वहाँ पे लेके जाओगे तो ये 2 भी यहाँ से गायब हो गया, 2 भी नीचे चला गया, और यहाँ पे एक माइनस था उसको भी लेके चले जाओ माइनस। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, माइनस विल गेट कैंसिल, तो कुछ ऐसा दिखेगा इक्वेशन। कॉस थीटा ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई माइनस ट्वाइस आर क्यू, माइनस माइनस कट गया तो हमें अल्टीमेटली मिला आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई ट्वाइस आर क्यू, ये आ गया कॉस थीटा। ये इक्वेशन उन लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ किया। बेसिकली ये साइड चेंज है और कुछ नहीं। फिर से कह रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन है तो देख लो। आर आर से बना आर स्क्वायर, आर क्यू 2 बार है तो बन गया ट्वाइस आर क्यू, और क्यू क्यू से बना क्यू स्क्वायर। अब पी पी से बना पी स्क्वायर। अब यहाँ से साइड चेंज करेंगे, पी स्क्वायर यहाँ पे, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर वहाँ पे लेके जाएंगे तो बनेगा पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा ट्वाइस आर क्यू कॉस थीटा माइनस ट्वाइस आर क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ से माइनस ट्वाइस आर क्यू को नीचे भेज देंगे तो आएगा माइनस ट्वाइस आर क्यू, यहाँ से हो जाएगा कट, तो हमें मिल गया कॉस थीटा। अब दोनों साइड से माइनस कॉमन, अल्टीमेटली यू गेट दिस इक्वेशन जो यहाँ पे यूज़ किया है। वैल्यूज डाल दो, ये फाइनल आंसर विल बी हियर। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 देखो। डिटरमाइन द एंगल्स विथ दिस वेक्टर, तो मान लो ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर, मेक्स विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, तो यहाँ पे मान लो एक्स है, ये मेरा वाई है, और यहाँ पे मेरा जेड है। तुम्हें इसका एंगल निकालना है विथ एक बार एक्स के साथ, एक बार वाई के साथ, एक बार जेड के साथ। तो देयर आर 3 एंगल्स जो तुम्हें अलग अलग से निकालने हैं। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना। सबसे पहले करना क्या है, ए वेक्टर का मॉड निकालना है हमें। ए का मॉड रूट ओवर इसके सामने जो होगा उसका स्क्वायर, जे के सामने जो होगा उसका स्क्वायर, के सामने जो होगा उसका स्क्वायर, सो यू गेट योर आंसर 5√2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ से आगे तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। देखो पहले ये 3 फॉर्मूलाज तुम्हें याद रखने हैं। अगर हम ऐसा कहें कि इन 3 एक्सिस से ए वेक्टर का एंगल एक्स के साथ बन रहा है अल्फा, वाई के साथ बना बीटा, और जेड के साथ बना गामा, तो इन तीनों एंगल का कॉस का वैल्यू होगा कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए का एक्स वाला कंपोनेंट यानी ए एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये भी मैग्नीट्यूड ही है। सिमिलरली कॉस बीटा
होगा बीटा कौन सा है, वाई वाले एक्सिस में, दिस इज वाई, बीटा वाई वाले एक्सिस में, तो होगा ए का वाई वाला कंपोनेंट बाय मॉड ऑफ ए। सिमिलरली कॉस ऑफ गामा विल बी ए का, ये जेड है, ए का जेड वाला कंपोनेंट बाय ए का मॉड। बस यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ए का एक्स वाला कंपोनेंट देखो जरा ध्यान से, क्या ए का एक्स वाला कंपोनेंट ये है ना, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, तो फिर ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में कितना गया है 5, वाई एक्सिस में कितना गया है 0, जेड एक्सिस में कितना गया है 5, यानी दिस इज ए एक्स, दिस इज ए वाई, दिस इज ए जेड। अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे बिठा सकते हो। बस तो ध्यान से देखो, ए एक्स की जगह 5 डाल दिया, नीचे ए का मॉड, ए वाई की जगह ए वाई का वैल्यू डाल दिया, नीचे ए का मॉड, ए जेड की जगह ए जेड का वैल्यू डाल दिया, नीचे ए का मॉड। दीज आर द एंगल्स मेड बाय ए वेक्टर विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। बस क्वेश्चन नंबर 37 तुम लोग खुद से ट्राई करना। 37 एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा है, और ध्यान रखना क्या इस इक्वेशन में ए और बी साथ में है। अगर साथ में है तो बस साइड, दोनों साइड को स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर साथ में नहीं है तो इनको साथ में ला के फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है। चेक कर लेना तुम्हारे हिसाब से ये सही है कि नहीं। अगले क्वेश्चन, अगले स्लाइड में चलते हैं। पहले आएगा एग्जाम्पल नंबर 40। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। इसके एडजेसेंट साइड्स, मान लो ये वाला साइड है ए वेक्टर और ये वाला साइड है बी वेक्टर। इस पैरेललोग्राम का एरिया बोला है, निकालना है तुम्हें एरिया। अब एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे हिसाब से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब दिस इज रॉन्ग बिकॉज स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, एंड एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया का डायरेक्शन होता है, तो अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो हम डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते। व्हाट वी विल डू, हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख लो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का टेक्निक सबको आता है। तो दिस इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो डॉट क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देता है, नॉट ए वेक्टर। ये गया एग्जाम्पल 40। नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर 41। तुम्हें क्वेश्चन में कहा गया है देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बनाते हैं। मान लो ये वाला साइड है ए वेक्टर और ये वाला साइड है बी वेक्टर। अब पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है ए बी बाई 2, यानी हमें इतना पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है क्रॉस प्रोडक्ट और उसका वैल्यू है ए बी बाई 2। इम्प्लाइज इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए फिर मॉड ऑफ बी, बीच में आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई 2। ए बी कट जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू 30 डिग्री। साइन 30 हाफ होता है तो थीटा इक्वल्स टू 30 आ गया दोनों के बीच में एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन एक बार ध्यान से बस पढ़ लेना। पूछा है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए गिवन है, ए वेक्टर तुम्हारा यहाँ पे गिवन है। तुम्हें एक ऐसा यूनिट वेक्टर चूज करना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो।
अगर वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा सा भी याद करोगे तो हमें इतना पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर होता है दो वेक्टर्स का, यानी ए क्रॉस बी, अगर मैं कहूँ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी, और इसको अगर डायग्राम में दिखाना हो तो अगर ये एक टेबल है, ये अगर एक टेबल का सरफेस है, तो अगर ए वेक्टर ऐसे जा रहा है और बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, देन देयर आंसर सी वेक्टर विल बी लाइक दिस, जो ए से भी परपेंडिकुलर होगा, बी से भी परपेंडिकुलर होगा। तो आंसर ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो हमें इतना तो क्वेश्चन से समझ में आ गया कि अगर ऐसा यूनिट वेक्टर बनाना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, इट हैज टू बी ए क्रॉस प्रोडक्ट। पहला पार्ट यहां से क्लियर। पहला पार्ट यहां से क्लियर। अब आगे वाला पार्ट देखो। अब तुम्हें उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। आंसर बस वेक्टर निकालने से नहीं, उसका यूनिट वेक्टर भी करना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, तो मान लो ए और बी के परपेंडिकुलर कौन हो गए, सी वेक्टर, बिकॉज क्रॉस है तो इसका आंसर जो होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हमें वेक्टर मिल गया। बट अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना हो, यानी मैग्नीट्यूड शुड बी 1, तो कैसे करेंगे? सी वेक्टर को, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, उसको अगर उसी के मॉड से डिवाइड कर दें जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कट के सिर्फ डायरेक्शन बचेगा, या दैट मीन्स दिस इज ए यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कट के बन गया 1 और सिर्फ डायरेक्शन है, तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर। तो हम यही वाला टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे। हमें चाहिए एक वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, तो ए और बी के परपेंडिकुलर हम सी वेक्टर निकाल लेंगे फॉर्मूला से, और उसके बाद हम कर देंगे इसको डिवाइड इसी के मॉड से। तो हमारा फाइनल आंसर जो है, देयरफॉर रिक्वायर्ड let us say n cap will be equal to c vector by mod of c equals to c vector की जगह क्या लिख सकते हैं, a vector क्रॉस b vector, और mod of c की जगह लिख सकते हैं a vector क्रॉस mod of b vector। बस ये आ गया यहाँ ये वाला स्टेप। इसके बाद पहले a क्रॉस b लिखेंगे, a क्रॉस b का आंसर लाएंगे, फिर इसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का टेक्निक था रूट ओवर वाला टेक्निक, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा मैग्नीट्यूड, उसे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। देख लो, उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड निकाल दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 43, तुम्हें एक ऐसा वेक्टर चूज करना है जिसका लेंथ है 7 और वो परपेंडिकुलर है ए के भी और बी के भी। तो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर जा रहा है तो इट हैज टू बी ए क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा वेक्टर होता है जो उसके दोनों पार्टिसिपेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो, हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, बट 7 तो हम खुद से नहीं बना सकते ना, we cannot create a magnitude 7 वेक्टर। तो अगर हम मैग्नीट्यूड 7 वेक्टर खुद से नहीं क्रिएट कर सकते, तो हमें इतना पता है कि हम यूनिट वेक्टर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? अगर ए और बी के परपेंडिकुलर हमें वेक्टर चाहिए, तो हम पहले ए और बी का क्रॉस करेंगे जिससे हमें मिलेगा सी वेक्टर, और हमें इतना पता है सी वेक्टर ए का भी परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर बी का भी परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल ये है। अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, इसी को डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से, तो ये बन गया यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड 1। अगर इस 1 मैग्नीट्यूड को मुझे 7 बनाना है, तो क्या मुझे इंटू 7 करने से मेरा काम खत्म? तो फिर दोनों साइड में इंटू 7 कर दो। तो अल्टीमेटली हम करेंगे ये, पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, सी वेक्टर बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर। सी की जगह लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लास्ट क्वेश्चन वाला टेक्निक, तो पहले यहाँ पे ए क्रॉस बी करेंगे, फिर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, देन यूनिट वेक्टर निकल गया हमारा ये।
अब अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सिंस इट इज ए यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड है 1। अगर इसी वेक्टर को 7 बनाना है तो इंटू 7, देखो कर दिया इंटू 7 कर दोगे तो ये बन गया मैग्नीट्यूड 7। ध्यान रखना क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है कि इसका लेंथ 7 होना चाहिए, डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। बस ये क्वेश्चन यहाँ तक। और एग्जाम्पल 44 खुद से करना, इसमें साइन थीटा निकालना है, सेम टेक्निक, दिस टाइम यू हैव टू फाइंड साइन थीटा। 44 तुम लोग खुद से करोगे। तो नेक्स्ट स्लाइड, देख लो। एक हाइकर स्टैंड करता है एक क्लिफ के एज पे जो 490 मीटर हाइट पे है। तो एक क्लिफ है जो 490 मीटर हाइट पे है, यहाँ पे हाइकर खड़ा है, उसने स्टोन थ्रो किया 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्टोन वहां से जाके नीचे गिरा। क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द टाइम। अब ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कुछ गिवन नहीं है, लेकिन वर्टिकल का डिस्टेंस गिवन है 490, तो हम इसमें लगाएंगे y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। नोट्स में चेक करना, इसके दो ही फॉर्मूलाज हैं, हाफ जी टी स्क्वायर और x इक्वल्स टू यू टी। हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, y कितना गिवन है 490, हाफ g कितना मान लो 10 मान लो अभी के लिए, टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को अगर 9.8 मान के करोगे तो ये ज़्यादा इजी होगा, बट 10 मान के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, 10 मान के कर लो। तो 10 का यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, 49 इंटू 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये करोगे तो 49 इंटू 2, देखो टी इक्वल्स टू रूट ओवर 49 टू ज़ा 98। 98 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हम क्लोज 98 की जगह 100 ले लें तो इसका आंसर आएगा 10। बेसिकली अगर 9.8 लेके करोगे तो ये प्योरली सॉल्व हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस पे आगे हमारा टी वाला पार्ट सॉल्व। अब आते हैं वेलोसिटी के कंडीशंस पे। फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस टाइम निकालना है। सेकंड पार्ट में स्टोरी है। देखो अगर एक स्टोन को ऊपर से नीचे आने दिया जाए तो ज़मीन से टच हिट करने से थोड़ा पहले, जस्ट पहले, थोड़ा पहले नहीं जस्ट पहले, इट विल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। एक जो इसको आगे लेके जाने का ट्राई कर रहा है वो हो गया तुम्हारा एक्स कंपोनेंट, और क्योंकि विंड रेजिस्टेंस नहीं है तो इनिशियली जो एक्स कंपोनेंट तुमने दिया था वो कैरी फॉरवर्ड होगा विदाउट एनी चेंज, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए और सामने के डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई काम नहीं कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही विंड ही था और विंड को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे कोई उल्टा विंड नहीं आ रहा है, तो योर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हॉरिजॉन्टल का। अब वर्टिकल में क्या कर रहे हैं, वर्टिकल में ग्रेविटी है जो इसको नीचे खींच रहा है विथ वी वाई। अब इनिशियल में क्योंकि वर्टिकल हमने कभी दिया नहीं था, हम लोगों ने थ्रो किया था हॉरिजॉन्टल, तो इनिशियल में वर्टिकल का वेलोसिटी था 0। इनिशियल में वर्टिकल वेलोसिटी वाज 0 बिकॉज वर्टिकल हमने दिया ही नहीं था। बट यहाँ आते आते वी वाई कुछ एक वैल्यू अचीव करेगा, और यहाँ से यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है जी, बिकॉज इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स। तो अब हमें g मिल गया, t मिल गया, इनिशियल मिल गया, हमें वी वाई का फाइनल निकालना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे वी वाई आ गया, u आ गया, g आ गया, t आ गया। दिस इज फॉर वर्टिकल, ध्यान रखना ये वर्टिकल डायरेक्शन का है। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितना है 0, g कितना है 9.8, टाइम कितना लिया 10, तो यहाँ पे आ गया फाइनल वेलोसिटी, यानी तुम्हारा वी वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस पॉइंट पे Vx is 15 and Vy is 9.8, तो रिजल्टेंट किधर पास होगा, यहाँ से। तो ज़मीन को टच करने के जस्ट पहले जो फाइनल वेलोसिटी बॉडी पे होगा दैट विल बी रूट ओवर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस ट्वाइस Vx Vy कॉस थीटा, और Vx Vy के बीच में एंगल कितना है 90। देखो Vx
वी वाई, दोनों के बीच में एंगल 90, तो ये हो गया 0, सो यू अल्टीमेटली लेफ्ट विथ रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जो अल्टीमेटली आंसर देगा तुम्हें 99.1 का। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड। अब ध्यान से क्वेश्चन देखो, एक बॉम्ब है जिसको ड्रॉप किया गया है एक एरोप्लेन से, और बॉम्ब को ऐसे ड्रॉप किया गया है व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव द टारगेट। तुम्हारा टारगेट यहाँ पे, तुम टारगेट के डायरेक्टली ऊपर बॉम्ब को थ्रो कर रहे हो एट ए हाइट 1000 मीटर्स। अब सवाल यह है कि बॉम्ब ऑब्वियसली स्ट्रेट तो नहीं गिरेगा, इट विल फॉलो ए प्रोजेक्टाइल मोशन, तो बॉम्ब ऐसे जाके गिरेगा। तो बॉम्ब टारगेट को कितने डिस्टेंस से मिस करेगा, ये तुम्हें निकालना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बाय विच इट मिसेस द टारगेट। तो देखो, हमें y का डिस्टेंस पता है, प्लेन जितने वेलोसिटी से जा रहा है बॉम्ब का इनिशियल वेलोसिटी उतना ही होगा, तो 500 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया vx। अब सबसे पहले हमें टाइम निकालना है कि बॉम्ब को ज़मीन में आते आते टाइम कितना लगेगा, तो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, हाफ GT²। y गिवन है 1000, बट ये मीटर पे है, ध्यान रखना दिस इज इन मीटर, हाफ g 9.8 और यहाँ पे t²। इस केस में g को 10 मान लो, थोड़ा इजी होगा, 10 10 कटेगा, 2 से 200, तो t हो जाएगा रूट ओवर 200। तुम 9.8 पकड़ के भी कर सकते हो, अच्छा 9.8 लगा के कर लेते हो तो आंसर गिवन रहेगा, इजी होगा। तुम लोग 10 लेके भी कर सकते हो, इट विल गिव यू सेम आंसर, सेम नहीं बट करेक्ट आंसर। तो y है सो y इज 1000 हाफ 9.8 इंटू t², यहाँ से हमें मिलेगा अल्टीमेटली t इक्वल्स टू रूट ओवर 1000 बाई 4.9 इक्वल्स टू 100/7। सो 4.9 को अगर ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 10, तो 1 2 3 4 4 0 यानी 100 का स्क्वायर, तो 100, 49 यानी 7 का स्क्वायर 7, अल्टीमेटली t इक्वल्स टू 100/7। 1 2 3 4 4 0 मतलब 100 का स्क्वायर, रूट रूट कैंसिल 100, और 49 मतलब 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल तो 7। अब नेक्स्ट पार्ट, ये मिल गया मुझे टाइम। अब हमें बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 500 किलोमीटर पर आवर, जो भी प्लेन का वेलोसिटी है वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज इन मीटर एंड सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड पे ले गए। अब कितने डिस्टेंस से ये मिस करेगा, देखो डिस्टेंस कितना मिस करेगा, डिस्टेंस कितने से मिस करेगा, दैट इज योर एक्स। एक्स का फॉर्मूला क्या था, u इंटू टी, यू कितना है 500 इंटू 5/18, 500 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड पे आ गया। टाइम कितना हुआ था हम लोगों का 100/7 बस। सो आंसर इज 1984.13 मीटर। इतने डिस्टेंस से ये मिस करेगा, बहुत डिस्टेंस से मिस कर रहे हैं। गिरना यहाँ पे था, ये 2 किलोमीटर दूर जाके गिरा, इंडिया को पाकिस्तान को मारने के चक्कर में कहीं और बॉम्ब गिर गया, हैवी डिस्टेंस, बहुत दूर जाके गिरा, 2 किलोमीटर दूर जाके बॉम्ब गिरा है, बेचारा कुछ और ही उड़ा के गया। अगला वाला क्वेश्चन देखो, a body is projected horizontally from the top of a cliff with velocity this, what time elapses before the horizontal and vertical velocity becomes equal। टाइम कितना हुआ होगा जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो गए, तो
बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी कंडीशन तुम्हें दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को सेम होने के लिए क्या टाइम रिक्वायरमेंट होगा, तो हम उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे। बॉडी को कितने वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, 9.8, और ये कुछ क्लिफ के ऊपर से गिराया गया है, तो यहाँ से थ्रो किया गया है, तो ये मान लो ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले दोनों वेलोसिटीज निकाल लो। वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, u प्लस ए टी, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस वर्टिकल में वर्टिकल मतलब ये वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g टाइम t। हॉरिजॉन्टल निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल होगा सेम फॉर्मूला वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए टी। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे करना होगा, देखो वी एक्स इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 9.8 जिसे थ्रो किया था। हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन दिया गया है नहीं, हॉरिजॉन्टल में हमने कभी भी कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया, ओनली ग्रेविटी इज प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन इन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं है, पत्थर है ये, पीछे रॉकेट नहीं लगा कि इस पे आगे वेलोसिटी आएगा, जो भी वेलोसिटी से थ्रो करोगे वही मेंटेन करेगा, आगे एक्सेलरेशन आने का कोई चांस नहीं है। तो ए जीरो, यानी योर फाइनल वेलोसिटी बिकम्स सेम एज इनिशियल 9.8। तो यहाँ पे वर्टिकल में हमने कभी कोई वेलोसिटी इनिशियली दिया नहीं था, तो ये हो गया 0, जी हमें पता है 10, और यहाँ पे मान लो टी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी एक्स एंड वी वाई आर इक्वल, तो हम बोलेंगे कि 9.8 इक्वल्स टू 10 टी। अच्छा, इसको 9.8 लेने से ईजी होता है ना, यहाँ पे जी को 10 ना लेके 9.8 ले लो, ईजी होगा। तो वी वाई इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है, यानी और वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई। वी एक्स है मेरा 9.8, जो इनिशियल था वही मेंटेन हो रहा है बिकॉज एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल चेंज होने का कोई चांस ही नहीं है। वी वाई विल बी 9.8 इंटू टी, यहाँ से हमें टी मिल गया 1 सेकेंड, बस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन खुद से एक बार देखना, ये तुम लोगों के उस बॉम्ब वाले क्वेश्चन जैसे, ट्राई करना खुद से, नहीं होगा तो आई विल सॉल्व इट इन द क्लास, बट दिस इज एग्जैक्टली लाइक द बॉम्ब क्वेश्चन, बट निकालना हल्का सा डिफरेंट है। बॉम्ब क्वेश्चन में रेंज पूछा था, इसमें हाइट पूछ रहा है, हल्का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 78, अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक बुलेट है जिसको हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे फायर किया गया है विथ ए वेलोसिटी मान लो u, हिट्स ए टारगेट, हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। ये जाके 3 किलोमीटर दूर जाके गिरा यहाँ पे। पूछ रहा है अगर इस एंगल को हम हल्का सा भी चेंज करें, मान लो इस एंगल को मैं यहाँ पे लेके गया, मैंने एंगल चेंज करके थीटा कर दिया, मजल स्पीड अभी भी वही u है, क्या अब ये बुलेट जाके 5 किलोमीटर दूर हिट कर पाएगा कि नहीं, यस और नो, दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 किलोमीटर के लिए वेलोसिटी निकालेंगे, दिस u, इस u को निकालेंगे। हमें पता है मैक रेंज कितना है, 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा बाई जी इक्वल्स टू 3000 मीटर। यहाँ से हमें मिल जाएगा u स्क्वायर बाई जी, और थीटा कितना गिवन था रेड पहले वाले केस के लिए 30 डिग्री, 32 जा 60, तो साइन 60, साइन 60 इक्वल्स टू 3000। अब साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो हम साइन 60 की जगह लिखेंगे √3/2। यहाँ से हमें मिल गया u स्क्वायर जी इक्वल्स टू
यू स्क्वायर बाई जी इक्वल्स टू, तो तुम्हारा 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 3 टू द 6000 रूट 3, कुछ कर किया ये सब सही। ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा यू स्क्वायर बाई जी 6000 बाई रूट 3। अभी हमें बस यू स्क्वायर रखेंगे, यू स्क्वायर बाई जी रखेंगे, उसका एक फ़ायदा है। तो हमें यू स्क्वायर बाई जी मिल गया 6000 बाई रूट 3, बाकी सब मिटा देते हैं, जस्ट बाकी वाले हिस्से को अभी के लिए रब कर देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि 5 किलोमीटर पॉसिबल है या नहीं। तो फर्स्ट चेक करते हैं कि रेंज मैक्सिमम कितना जा सकता है इस वेलोसिटी से, व्हाट कैन द मैक्सिमम रेंज बी। अब हमें पता है आर मैक्सिमम निकल जाएगा अगर हम थीटा की जगह 45 यूज़ करें तो वही यूज़ करेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाई जी। हमें यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू पता है 6000 रूट 3 इंटू साइन 245 मतलब साइन 90 मतलब 1 इक्वल्स टू 6000 रूट 3। अब 6000 रूट 3 का वैल्यू कितना आता है चेक करो, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन था ना कैलकुलेटर वाला, देखो 6000 इंटू रूट, नहीं ये क्या हो गया, तो छोड़ो उसको, वहाँ से करते हैं 6000 इंटू 1.732, ये था ना सिस्टम बराबर आ रहा है। क्वेश्चन 78 देखो, बुलेट फायर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, तो ये हो गया मेरा बुलेट, इसको फायर किया गया है एट एन एंगल 30 डिग्री और ये जाके गिरा 3 किलोमीटर दूर। पूछ रहा है कि अगर इस बुलेट को एंगल हम हल्का सा भी चेंज करें, क्या ये पॉसिबल होगा कि अगर इस बुलेट के एंगल को चेंज करें, देखो एक सेकंड, अगर इस बुलेट के एंगल्स को हम चेंज कर दें तो क्या ये पॉसिबल होगा कि ये बुलेट जाके 5 किलोमीटर दूर जाके गिरे, 5 किलोमीटर दूर जाके गिरे। कीप इन माइंड हमने बस एंगल चेंज करना है, वेलोसिटी पहले जो था अभी भी वही रहेगा, दैट इज़ व्हाट द मजल वेलोसिटी स्पीड इज़ फिक्स्ड का मतलब होता है। मजल वेलोसिटी स्पीड इज़ फिक्स्ड मतलब पहले यू है तो अभी भी यू ही मेंटेन होगा। तो आगे देख लो, देखो पहले 3 किलोमीटर का हमें पता है, तो 3 किलोमीटर का निकाल लेते हैं। हमें पता है रेंज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर। रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे यू स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा बाई जी इक्वल्स टू 3000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा कितना गिवन था इनिशियल केस में 30 डिग्री, मतलब 3 किलोमीटर वाले केस में थीटा वाज 30 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। अब साइन का 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3/2, तो यहाँ पे साइन 60 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा रूट 3/2। तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी इक्वल्स टू 3000 इंटू 2 मतलब 6000 बाई रूट 3। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 6000 बाई रूट 3। यहाँ से u निकालना है, एक्चुअल टारगेट इज टू फाइंड आउट u, बट फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये आगे काम में आएगा, इसीलिए हम फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे। अब देखो ये वैल्यू अभी हमें ये वाला वैल्यू मिला है। अब
अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि 5 किलोमीटर जा सकता है कि नहीं, कैन वी होप, ये वाला कंडीशन यस या नो वाला कंडीशन है कि 5 किलोमीटर जाएगा कि नहीं, कैन वी होप। तो पहले चेक करते हैं कि होप कर सकते हैं कि नहीं। आर मैक्सिमम हमें पता है निकल जाएगा अगर थीटा 45 बिठाएं तो पहले निकालते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो मजल स्पीड जो भी हमने यूज़ किया है, क्या उससे हम मैक्सिमम रेंज कितना अचीव कर सकते हैं। तो चेक करते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाई जी, इस मैक्सिमम रेंज वाले फॉर्मूला से चेक करते हैं कि मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा सकता है। तो देखो इम्प्लाइज साइन 45 टू 90 यानी 1, तो यू स्क्वायर बाई जी मतलब ये वाला वैल्यू 6000 बाई √3 इक्वल्स टू आर मैक्सिमम। ध्यान रखना आर मैक्सिमम में हम कितना ले रहे हैं, थीटा 45, और मजल स्पीड वही ले रहे हैं जो पहले था यू, जिससे इनिशियली बुलेट को फायर किया गया था। मजल स्पीड वही मेंटेन करें, कोई चेंज नहीं हुआ है। 6000 बाई √3 चेक करते हैं, 6000 बाई √3 कितना होता है। तो 6000 डिवाइडेड बाई √3 मतलब 1.732 3464.2, मतलब आर मैक्सिमम अभी कितना आ रहा है 3464.2। ये ऑब्वियसली लेस है 5 किलोमीटर से, तो अगर ये 5 किलोमीटर से लेस है तो इस वाले मजल स्पीड से जो अभी हमें मिला है कभी भी 5 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, भले ही बुलेट को तुम किसी भी एंगल पे शिफ्ट कर लो। तो विच एवर एंगल यू चूज, मजल स्पीड्स, इस मजल स्पीड से 5 किलोमीटर दूर जाना पॉसिबल है ही नहीं। तो बस ये क्वेश्चन यही यहाँ तक ही था। तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन देख लो कि 30 किलोमीटर में इनिशियल था, मजल स्पीड वही मेंटेन करना है, क्या बुलेट 5 किलोमीटर दूर जा पाएगा। तो बस काम सिंपल है, पहले वेलोसिटी निकालना है, फिर वहाँ से हमें चेक करना है कि आर मैक्सिमम कितना आएगा। अगर आर मैक्सिमम 5 किलोमीटर से कम आ रहा है तो ये बुलेट कभी भी 5 किलोमीटर नहीं पहुँचेगा, और अगर आर मैक्सिमम 5 से ज़्यादा आ रहा है तो ये बुलेट 5 किलोमीटर पहुँच जाएगा। यहाँ पे देख लो, इसका सेकेंड पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया इसका सेकंड पार्ट, तो वही जो अभी हमने किया है उन लोगों ने वही चेक किया है यहाँ पे। तो पहले यू स्क्वायर बाई जी निकाला जो हम लोगों का आया था 6000, तो तुम ये वाला ये मिस भी कर सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, 6000 बाई √3। फिर हमने आर मैक्स निकाला है, तो सिंस आर मैक्स कम है तो ये कभी नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पे ये वाला प्रूफ खुद से ट्राई करना एक बार, नहीं होगा तो मैं दिखा के दूंगा। तुम्हें पूछा है कि शो करो जहाँ पे रेंज आर है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और एज को हम मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसी को पकड़ के स्टार्ट करेंगे। लेट दिस इज एल एच एस इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई दिस। वहाँ पे सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला रेंज की जगह जाएगा, हाइट का फॉर्मूला हाइट की जगह जाएगा। तो हमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है, हमें रेंज का फॉर्मूला पता है, सबको अपने अपने जगह पे प्लेस करो, आर की जगह आर, एच की जगह एच, एच की जगह एच। तो ये सारे फॉर्मूले, फिर उनको सॉल्व करते जाओ, अल्टीमेटली यू विल गेट यू स्क्वायर बाई जी, यानी वही आर मैक्सिमम का फॉर्मूला, यानी तुम्हारा जो एल एच एस था वो इक्वल्स टू आर मैक्सिमम है। तो हैंस क्वेश्चन प्रूव्ड है। ये वाला एक बार ट्राई करना। बहुत सिंपल काम है, यहाँ पे आर एच का जो फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, उसी को यहाँ पे यूज़ करना है बस। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाना, हाँ दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ये वाला भी होमवर्क रहेगा 79। ये वाला भी खुद से एक बार ट्राई करना है, 60 डिग्री वाला और 30 डिग्री वाला। एक बार 60 डिग्री पे हाइट निकालना है, एक बार 60 में निकालना है, एक बार 30 में निकालना है, फिर दोनों का रेशियो लेना है बस, और फिर दोनों का रेंज भी निकालना है, 60 वाला रेंज 30 वाला रेंज। ये क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा।
कहाँ का काम है? नेक्स्ट 22। देखो, रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन गिवन है, कैलकुलेट द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है यानी ओमेगा निकालना है, और लीनियर वेलोसिटी यानी v निकालना है। व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स इन टू, हाउ मच, ये पहला वाला क्वेश्चन है, हाउ मच एंगल डज द अर्थ रिवॉल्व इन 2 days, और 2 दिन में अर्थ कितना एंगल कवर करता है वो भी निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v इक्वल्स टू, हमें इतना पता है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है 2π/t। अब अर्थ का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है इन 365 डेज। डेज को 365 है, उसको 24 से मल्टीप्लाई करके आवर में ले चले जाएंगे, आवर को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में जाएंगे, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में जाएंगे। ध्यान रखना ये डेज है, डेज को आवर से मल्टीप्लाई करके 24 से मल्टीप्लाई करके आवर में चले गए, आवर को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चले गए, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चले गए, तो हमें टाइम पीरियड इन 60 सेकंड्स मिल गए। तो यहाँ से हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे 2π/t, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 बाई दिस, यहाँ से आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। पूरा सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इस स्टेप में भी छोड़ सकते हो। उसके बाद हमें लिनियर वेलोसिटी निकालना है v इक्वल्स टू रेडियस इंटू ओमेगा, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, इंटू ओमेगा, यहाँ से आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी करंटली अर्थ कौन से वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब लास्ट वाला पार्ट देखो, अब पूछा है कितना एंगल ट्रेवल करेगा 2 दिन में। तुम्हें एंगल का ट्रेवल निकालना है यानी थीटा निकालना है, टाइम पीरियड गिवन है 2 days, और ओमेगा हमें अभी अभी पता है, ओमेगा इज व्हाट 1.99 इंटू 10⁻⁻�7। अब इन सारे वैल्यूज का इस्तेमाल कर लो, एंगल निकालना है थीटा 2 दिन में, तो सिंपल है। अच्छा एक और टेक्निक में देख सकते हो, अच्छा ये वाला भी दिखा, दोनों टेक्निक दिखाता हूँ। पहले वाला टेक्निक में ये यूज़ कर सकते हो, ओमेगा इक्वल्स टू θ/t, एंगल बाई टाइम। अब ओमेगा हमें पता है 1.99 इंटू टाइम है 2 days। अब हमें डायरेक्ट 2 days तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, डेज को आवर्स मिलेंगे, आवर्स को मिनट्स मिलेंगे, मिनट्स को 60 मिलेंगे, ये हो गया टाइम पीरियड, इससे मिल जाएगा हमें थीटा। दिस इज़ वन टेक्निक, बट इससे सिंपल वाला एक और है, देखो जो रेडियन में आंसर दे देगा, और काफ़ी सिंपल है वो। सिंपल टेक्निक के अकॉर्डिंग थीटा इक्वल्स टू